नमस्कार। आप देख रहे हैं सीजीवाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जो छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की खास खबरों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सीजीवाल के संपादक भास्कर मिश्र। छत्तीसगढ़ की आज की खास खबरों पर बात करें तो बस्तर में हुए नक्सली मुठभेड़ के बाद हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और समीक्षा बैठक के बाद अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संयुक्त रूप से यह बात कही है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ की तरफ जा रही है, जिसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है कोरोना को लेकर, जिसमें वाकई जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी डरावने हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ में संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 7,000 के पार हो गई, जबकि पिछले साल सितंबर में जो पीक टाइम था छत्तीसगढ़ में कोरोना का, उस दौरान आंकड़ा एक दिन में अधिकतम 3800 के आसपास ही था। इससे अधिक नहीं रहा, जबकि ये संख्या करीब 2 गुना हो गई है। हालांकि मामला इस तरह की जो मामलों की संख्या मतलब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह भी मानी जा रही है कि टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और इसकी वजह से ये पॉजिटिव लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि राहत की बात एक यह भी है कि जो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3.38 के आसपास है। हालांकि यह भी स्थिति चिंताजनक है। और अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ भी पिछले सितंबर में जो कोरोना का जो पीक के टाइम में यहाँ एक दिन में सबसे अधिक 374 मामले सितंबर में सामने आए थे, लेकिन सोमवार को यह आंकड़ा 4,000 के पार हो गया है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए आम लोग महसूस कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव तेजी से हो रहा है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। और इस खबर के साथ ही हम अपराध जगत की भी कुछ खबरों पर बात करेंगे। भास्कर, पहले तो आप ये बताइए कि बिलासपुर में जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह क्या है और प्रशासन की ओर से यहाँ धारा 144 लागू की गई है, फिर भी बाजारों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, तो क्या लगता है कि क्या लोगों को अभी भी प्रशासन की तरफ से सख्ती का इंतजार है या और भी किसी तरह की पहल की जानी चाहिए? जी नमस्कार। सबसे पहले चीज मैं आपको ले जाना चाहूंगा एक साल पीछे। मैं 19 मार्च को ले जाऊंगा और 23 मार्च 2020 को ले जाऊंगा, जब कोरोना का पहली बार देश में दस्तक हुआ, प्रदेश में हुआ, जिले में हुआ, मोहल्ले में हुआ। तब के हालात और अब के हालात में बहुत ही अंतर है। तब हमारी कोरोना पहली बार सुना गया था कि क्या कोरोना क्या है, कोरोना से निपटा क्या जाए, दवाइयां क्या है, इसकी भी जानकारी नहीं थी। तब तत्कालीन समय लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन हुआ और एक दहशत भी थी। बावजूद इसके वो लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य समझ में ये आया कि आधारभूत संरचना, मेडिकल आधारभूत संरचना का विकास भी किया जाना है और साथ साथ इलाज भी किया जाना है, पहचान भी किया जाना है। बहुत कड़ाई के साथ शासन प्रशासन ने उस पर जोर दिया और तमाम कुछ सामाजिक गतिविधियों को भी अपनाया गया, थाली बजाया गया या कुछ बजाया गया। वहां से जब यात्रा शुरू करते हैं, आज तक की यात्रा करते हैं, तो अभी जैसे कि आपने बताया सितंबर में 2020 सितंबर में 374 मरीज मिले हैं। निश्चित रूप से जो एक दिन पहले का आंकड़ा बिलासपुर में दिया गया 492, वो डराने वाले हैं। लेकिन यह भी बताना चाहता हूं कि जैसे आपने बताया कि उसमें टेस्टिंग की स्थिति नहीं थी, टेस्टिंग हुई है तब आपको 492 दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। यह भी संभावना है कि कितने लोगों को कोरोना का सिम्टम्स आया भी होगा और वो छोटी मोटी दवाइयां लेकर वो निदान भी किए हैं। लेकिन इससे भी एक चीज मानिए कि जो 492 रेट है,
जो 492 दिखाई दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, आंकड़े इससे भी ज्यादा तो ज्यादा है, यानी खराब स्थिति है। इसके लिए सीधे सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दवाई नहीं है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन का एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके पहले शासन प्रशासन, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान सेवक तक स्थिति ये है कि सभी को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, बार बार हाथ का धोना है। हाँ, तो इसको बहुत कम लेके कितनी मतलब जी जागरूकता दिखती है सड़कों पर या बाजार में, हम देखें सरकारी दफ्तरों के ये आसपास देखें तो कितनी जागरूकता जी दिखती है? ये जागरूकता घरों में दिखाई दे सकती है, लेकिन पब्लिक प्लेस में जागरूकता बिल्कुल नहीं है। शासन क्या कर सकता है? एक व्यापारी से मैंने बात किया और एक बहुत बुद्धिजीवी साहित्यकार है, उन्होंने बोले कि हम 200 साल के गुलाम हैं, हमें पीटोगे तब समझ में आएगा कि हम गलत हैं। शासन प्रशासन दिशा निर्देश दे सकता है और दे भी रहा है शासन प्रशासन, लेकिन जनता जागरूक होते हुए भी, यानी जागरूक है, वो अपने लिए सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन दूसरे की सुरक्षा को दांव पर लगा देता हाँ है। नहीं, इसी सिलसिले में मैं जागरूक एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि लोग यह बात भी कहते हैं कि क्या सारी जिम्मेदारी आम लोगों पर है, लेकिन एक जी चीज भी है कि प्रशासन के स्तर पर अपन अगर देखें तो वो आपको अगर चेतावनी दे रहा है और उसके बाद की जो स्थिति फिर भी संभल नहीं रही है, तो उस स्थिति में उनको निश्चित रूप से केवल सख्ती की तरफ ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये ही केवल रास्ता ये दिखाई देता है। यही सच है, यही सच है कि मैं अभी साहित्यकार की एक बात किया कि हम 200 साल के गुलाम हैं, हमें डांटो फटकारो डंडा मारो तो हमें समझ में आता है कि हम गलत हैं। ये स्वचेतना की बहुत बड़ी कमी है हमारे बीच में, हम में, आप में और हमारे साथियों में। सरकार है कौन? सरकार क्या मुख्यमंत्री है? सरकार गृह मंत्री? सरकार तो आप है लोकतंत्र में। आज आप सरकार खुद सोचिए कि आपको करना क्या है। हमको सुरक्षित रखना है और हम अपने साथ साथ परिवार के साथ साथ समाज और देश को सुरक्षित रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। लॉकडाउन करेंगे एक तानाशाही टाइप स्थिति पैदा होगी, फिर वही सर्कल सड़क पर, फिर 2 मीटर की दूरी, अभी भी वही स्थिति बनाई जा सकती है और प्यार से बनाई जा सकती है। जनता को जागरूक शासन प्रशासन लगातार कर रहा है, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। जब तक सेल्फ यानी खुद की चेतना नहीं आएगी, ये स्थिति बनी रहेगी। तो अब एक इस सिलसिले में और बात है कि पिछले साल के जी मुकाबले एक बड़ा फर्क ये है कि अभी यहाँ वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है और 45 जी साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है। इसमें किस तरह की व्यवस्था बनी हुई है शहर के अंदर? अपन जो बिलासपुर में अगर देखें तो उसके बाद क्या स्थिति लगती? कल एक खबर यह भी आई थी कि कई जगह वैक्सीन खत्म हो गए, फिर दोपहर तक शायद वहां पर व्यवस्था हुई और उसके बाद लेकिन लोगों जी को लौटना पड़ा। तो इस मामले में भी कुछ अपडेट है क्या कि क्या स्थिति बन रही है यहाँ? कल आप अगर खबरों में पढ़े होंगे, कल हम सीजीवाल में भी आप पढ़े होंगे, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी स्वास्थ्य मंत्री को लेकर। स्वास्थ्य मंत्री थे, सिम्स स्टाफ भी था, कलेक्टर खुद मौजूद थे और यहाँ के कमिश्नर थे। सारे हालात, सारी स्थिति परिस्थितियों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। ये विश्वास नहीं था शुरुआत में। अगर आप देखेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत अभियान चलाया गया, लेकिन लोगों का रुझान नहीं था। लोग बिल्कुल हल्के में ले रहे थे कि वैक्सीन आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे। जब दूसरा लहर पीक पर चढ़ा तो भीड़ बढ़ गई और आपूर्ति पहले से जितनी थी, क्योंकि उसका भी एक समय होता है, 3 महीने के बाद वैक्सीन एक्सपायर हो जाती है, तो 3 महीने ही रख सकते। जितनी आपूर्ति थी, वो आपूर्ति की तुलना में मांग करने वालों की संख्या ज्यादा हुई। रही बात व्यवस्था की, व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पब्लिक है। एक डिस्टेंस पर कुर्सी लगी है, आपको मालूम है कि इतनी दूरी पर हम खड़े रहे, क्योंकि हम वैक्सीन लगाने के साथ साथ दूसरों को फैलाए ना, क्योंकि हो सकता है मैं कोरोना मरीज है, आप कोरोना मरीज है। अब व्यवस्था यहाँ भी फिर बात उठती है। व्यवस्था शासन स्तर पर, अपने स्तर पर जितना होना था हो रहा है। कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे बड़ी कमजोरी पब्लिक कमजोरी है। तो इस और इस खबर बात को लेकर जी जी जी
इस खबर को लेकर कुल बातचीत का जो लबोलुआब ये जो समझ में आता है कि पहली चीज तो जी ये है कि हम जितना पिछले साल जब कोरोना और लॉकडाउन जैसे शब्दों से पहली बार हम रूबरू हुए, उसके बाद जितनी की ज्यादा हम सावधानी में और डर में थे और जितनी दूरियां बना के रख रहे थे, जो माहौल था, अब उसमें कहीं ना कहीं कमी हो आ रही है। और ये जो लापरवाही जैसी स्थिति अपने स्तर पर हुई लापरवाही है, शब्द। जिसके जी चलते जी ये स्थितियां आ रही हैं, तो हम ये अपने देखने वालों से यही अपील कर सकेंगे कि अगर इन सब चीजों पे हम भी गौर करें कि हमारी जिम्मेदारी कहां पर है, तो निश्चित रूप से उसे दूर करना चाहिए। अब भास्कर, अब चलते जी हैं दूसरी खबर की तरफ जो आप चर्चा कर रहे थे, शहर में अपराध की कोई घटना जो कल हुई, उस जी वो जी क्या जी। खबर है और किस जगह में किस तरह हुए, थोड़ा तफसील से बताइए। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि बिलासपुर महानगर का क्षेत्र बढ़ा है और ये प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है। अपराध तो होते हैं, बटुआ चोरी हुआ, किसी का चेन स्नैचिंग हुआ, ये होता रहता है और पुलिस लगातार सक्रिय है इसमें लगाम लगाने के लिए और वो काम कर रही है, पेट्रोलिंग पार्टियां हैं। कल एक पहली बार इस शहर में सुपारी किलिंग का मामला आया। सुपारी किलिंग, वो भी इस सुपारी किलिंग में किसी महिला का इन्वॉल्व होना, ये थोड़ा सा बिलासपुर शहर छत्तीसगढ़ कल्चर के लिए कुछ अटपटा है ये, कि एक महिला कैसे एक सामने आई। दरअसल मामला कुछ ऐसा है, सकरी थाना क्षेत्र का एक क्षेत्र है, गांव है घुरु। घुरु में कुछ जो पुश्तैनी निवासी लोग हैं वहां पर, उनकी जमीनें हैं, जमीन को खरीद बिक्री होती रहती है। तो एक व्यक्ति है जिसकी दो पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों से एक एक बच्चे हैं। दोनों ये चचेरे भाई होते हैं या एक ही पिता के दोनों भाई होते हैं। एक का नाम गोती होता है और दूसरे का नाम होता है कोई सूर्यवंशी है, विकास कुमार। इन दोनों को लेकर डिस्प्यूट कुछ होता है जमीन का, कि जमीन बेचने में या रुपए के लेन देन को लेकर बात नहीं बनती है। कुछ ये मामला लंबा चलता है, बहुत पुराना मामला है। इतने में एक दिन एक व्यक्ति आकर, शेख शाकिर, पुलिस से जो सूचना मिली है, सकरी पुलिस से एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने भी बताया, एक शेख शाकिर नामक व्यक्ति विकास कुमार के पास पहुंचता है, बोलता है इस नंबर पर मेरे को एक लड़की ने नंबर डायल की है, इस नंबर पर मुझे कॉल करके बुलाया गया। उसने कहा कि 10 लाख रुपए दूंगी यदि विकास सूर्यवंशी को मार दिया जाता है तो। ये मामला कुछ अजीबो-गरीब है कि लड़की कहाँ कौन है, कहाँ से है, तो बाद में पता लगाता है कि लड़की है कहाँ से, इस पूरे सिनेरियो में आई कहाँ से। तो बाद में पता चलता है वो लड़की मुंह बोली साली गोती का है। जो मुंह बोली साली गोती का अर्थ, गोती वो है जो इसका चचेरा भाई कहलाता है। लेकिन शेख इसमें एक चीज और सामने आती है कि 10 लाख रुपए उस युवक के दिल और दिमाग को बहका नहीं सका। उसने बताया कि बेहतर हो कि तुम जाकर पुलिस से बता दो, क्योंकि मैं नहीं तो कोई और तुमको निपटा देगा, मार देगा। वो गया, सकरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाया। ये मामला चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल होता जा रहा था, पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल संज्ञान में लिया, एडिशनल एसपी स्तर के कर्मचारियों को लगाया और मंगला चौक, जो कि पल्लव भवन के पास वो लड़की रहती है और शेख साकिर भी वहीं कहीं रहते हैं, शेख साकिर को बुलाया गया मंगला चौक में। बोला कि भाई तुम इसी कॉल से जिस नंबर पर आया है उसको फोन करके बुलाओ और बोलो कि काम हो गया है। शायद लड़की को शेख साकिर ने ही बताया कि भाई काम हो गया है या तुम आओ, कुछ पैसे को लेन देन का मामला रहा होगा। मंगला चौक में पुलिस ऑलरेडी सिविल यूनिफॉर्म में वहां खड़ी थी, घेर के खड़ी थी। लड़की आती है घंटा आधे घंटे बाद। इसके पहले वो जैसे ही आती है, पुलिस उसको चारों तरफ से घेर के पकड़ लेती है। पता चलता है वो लड़की गोती का कुछ दूर की रिश्तेदार लगती है। और ये पहली बार सुन के अटपटा लगा कि बिलासपुर में एक सुपारी किलिंग का मामला आता है, वह भी एक लड़की उसमें इन्वॉल्व होती है। फिलहाल पुलिस उसको न्यायिक रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ कर रही है कि ये मामला है क्या। निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है अपने शहर के लिए। हाँ, इस घटना के बारे में आप जिस तरह बताया भास्कर, ये आमतौर पर हम किसी जी घटना के होने के बाद यह सवाल उठाते हैं कि अगर पुलिस इस मामले में तत्पर होती तो उसे रोकने में कामयाब हो जाती। इस मामले में निश्चित जी रूप जी से जी ये कामयाबी का हिस्सा पुलिस के खाते में दर्ज होगा,
कि दर्ज उसने है, वारदात सेहरा के बनना पहले ही चाहिए। किसी तरह से बात उसके तक पहुंची और मामले में कार्रवाई करके इसे रोक लिया, नहीं तो ये घटना बड़ी हो सकती थी। और एक आज की खबर और मैं बताना जी, हाँ एक हाँ खबर हाँ और बताना चाहूँगा हाँ कि आप अगर 130 नेशनल हाईवे रायपुर अंबिकापुर आप देखते होंगे, हम्म उस रेलवे ओवरब्रिज, तिफरा ओवरब्रिज जिसे कहते हैं, हाँ 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 करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज का निर्माण हम्म साल, 1.5 साल हम पीछे चल रहे हैं। हम्म विधायक शैलेश पांडे ने कल निरीक्षण किया है। उन्होंने हम्म बताया है कि 3 महीने में ये ब्रिज तैयार हो जाएगा, जिसमें 1 महीने वह भाग है हम्म जिसमें फिटिंग लाइटिंग का है और हम्म 2 महीने वो भाग है जो इंजीनियरिंग वर्क का है। हम्म यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिलासपुर के लिए। बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज है और उस ब्रिज के बनने से आप अगर मंगला क्षेत्र में देखेंगे, अनावश्यक बसों का दबाव पड़ गया है। वह क्षेत्र जो अभी मोटरसाइकिलों की बोझ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, हम्म वो यहाँ एकाएक बड़ी बड़ी बसें, 8-10 बसें हमें हमेशा खड़ी रहती हैं। हम्म निश्चित रूप से ये एक बड़ी खबर है अपने लिए, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। और ये महाराणा प्रताप चौक का फ्लाईओवर भी यदि 3 महीने में बन जाता है तो ये अपने शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से आपने जो खबर बताई वो अच्छी है, और हम लोग बरसों से ऐसी अच्छी खबर को लगातार देखते हैं और डेडलाइन सामने आती है और निकल जाती है और पूरी नहीं हो पाती। बहरहाल इस बार उम्मीद करें कि शायद ये खबर सही साबित हो और समय पर ये बने। और मेरा हमेशा से मानना है कि शहर को दरअसल ये कछुआ संस्कृति ने अपने पकड़ जाल में फंसा रखा है, जिससे है जब कोई भी काम जी जी। वक्त पर कभी पूरा नहीं होता और जब लोग तकलीफ पा लेते हैं भरपेट, उसके बाद अगर ये कोई काम पूरा हो तो खैर काम तो पूरा होगा, फीता तो कटेगा, लेकिन उसके पहले तक जो कुछ बहुत कुछ आदमी की जिंदगी में कट जाता है, इसकी परवाह कोई नहीं कर हम्म। पाता। बहरहाल ये काम समय पर पूरा हो और हम जी उम्मीद करेंगे कि इस बार जो डेडलाइन है वो पूरी हो, तो इसके लिए हम अग्रिम बधाई दे सकते हैं, लेकिन वक्त का जी इंतजार करना पड़ेगा। आपने देखा आज की खबरों पर जो हमने चर्चा की, cgwal.com पढ़ते रहिए आप ताजा खबरों के लिए, और इसी तरह हम आपके बीच आते रहेंगे ताजा खबरों को लेकर। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।